2025 में घर बना रहे हो और चाहते हो कि घर हमारा एकदम परफेक्ट बने, सही से बने और थोड़े बहुत उसमें पैसे भी बच जाएं, तो आज की वीडियो देख लो। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा अगर 1000 स्क्वायर फीट का घर या 2000 स्क्वायर फीट का घर या 3000 स्क्वायर फीट का घर बना रहे हो या डिप्लेक्स बना रहे हो, उसमें आप 2 से 3 लाख रुपया कैसे बचा सकते हो। क्वालिटी भी खराब नहीं होगी, घर सही से बनने वाला है, लेकिन कुछ चीजें ध्यान रखोगे तो पैसे गारंटी बचेंगे। गारंटी बोल रहा हूं तो बचने ही वाले। सबसे पहला चीज क्या करने हैं, घर की कंस्ट्रक्शन में इंडिया में इस समय यूज करो AAC ब्लॉक या करो फ्लाई ऐश ब्रिक, दोनों यूज कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना है यूज कैसे करना है, सही से नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी। जब भी AAC ब्लॉक यूज करने हैं वो किसी कंपनी के यूज करने हैं, और जब भी फ्लाई ऐश यूज करनी है वो कौन सी यूज करनी है, जो मशीन से बनी हुई फ्लाई ऐश है, हाथों से बनी हुई फ्लाई ऐश ब्रिक नहीं यूज करनी है। जब इनको लगाना है तो आपके पैसे बचेंगे, लेकिन कैसे बचेंगे, आपको जब भी ये दोनों चीजें लगानी है आपको स्टील की डिटेल एक अच्छे स्ट्रक्चरल इंजीनियर से बनानी है। कौन से स्ट्रक्चरल इंजीनियर से, जो एक्सपीरियंस्ड हो, जो आपको पता है, पक्का पता है कि वो स्ट्रक्चर का काम करते हैं। कुछ ऐसे भी इंजीनियर अभी मार्केट में है जिनको 1 साल का 2 साल का एक्सपीरियंस है, इतना आइडिया नहीं है, वो सॉफ्टवेयर की हेल्प से कर रहे हैं। लेकिन आपको एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर से, स्ट्रक्चरल इंजीनियर से डिटेल लेनी है कि हमारे पिलर में सरिया क्या आएगा, हमारी फुटिंग में, बीम में, उससे होगा क्या, सही क्वांटिटी का सरिया आपके पिलर में जाएगा, फुटिंग में जाएगा, ना एक्स्ट्रा होगा ना कम होगा। तो वो जब भी स्टील देगा किस हिसाब से देगा, लोड के हिसाब से। और AAC ब्लॉक का लोड कम होता है, वेट कम होता है, फ्लाई ऐश का वेट कम होता है, ईंट का वेट ज्यादा होता है। अगर ईंट आप घर की कंस्ट्रक्शन में डिप्लेक्स में लगाओगे तो कॉलम बीम का सरिया बढ़ाना पड़ता है, साइज बढ़ाने पड़ते हैं, तो उसमें हमारा खर्चा ज्यादा जाता है। तो AAC ब्लॉक या ब्रिक, फ्लाई ऐश ब्रिक यूज करते हो तो खर्चा बच जाता है, बट स्टील डिटेल अच्छे से लेना। दूसरा काम क्या करना है, आपको जो सीमेंट यूज करना है अपने घर में पूरी कंस्ट्रक्शन में, वो करना है नॉर्मल सीमेंट, जो भी है। अंबुजा कंपनी का यूज कर लो, ACC का, फिर आप जो भी आपके एरिया में सीमेंट नॉर्मल, मतलब वाटरप्रूफिंग वाला, जरूरत इतनी ज्यादा नहीं है। नॉर्मल सीमेंट अगर आप यूज करते हो तो आपका पूरी घर की कंस्ट्रक्शन में 10 से 15 हजार रुपया सेविंग हो जाता है कम से कम, नहीं तो 30-40 हजार रुपया एक्स्ट्रा लग जाता है अगर आप वाटरप्रूफिंग सीमेंट यूज करते हो। सुरक्षा कवच, ये कवच, वो कवच, जरूरत नहीं है। बस नॉर्मल सीमेंट जब यूज करना है तो अच्छे से कंक्रीट बनाना है, जो भी बना रहे हो। वाइब्रेटर अच्छे से यूज करना है। अगर वाइब्रेटर अच्छे से यूज करोगे कंक्रीट में तो वाटरप्रूफिंग की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। कवर ब्लॉक लगाना है, ये 2-3 चीजें करोगे तो नॉर्मल सीमेंट में भी आपके पैसे बच जाएंगे। अगली चीज क्या करनी है, घर में जितनी ज्यादा लकड़ी लगाओगे आप, लकड़ी के डोर फ्रेम, लकड़ी की विंडो फ्रेम, उतना ज्यादा खर्चा होने वाला है और इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। आजकल बहुत अल्टरनेट मटेरियल आ गए हैं जो लकड़ी की तरह लुक देते हैं, लकड़ी से आधे रेट में मिलते हैं और उनकी लाइफ लकड़ी से 100 गुना ज्यादा। तो ऐसे में MS के जो सेक्शंस हैं, MS के डोर फ्रेम लगाओ, MS की विंडो फ्रेम लगाओ, या आप क्या कर सकते हो, WPC यूज कर सकते हो। अगर और खर्चा कम करना है एल्युमिनियम का यूज करो, लेकिन कहीं वो होता है कि एल्युमिनियम की अच्छी लुक नहीं आती, UPVC की अच्छी लुक नहीं आती, तो MS डोर फ्रेम, MS विंडो फ्रेम में जाओ, वो सेम लुक देंगे। जब आप उन पे पेंट वगैरह करोगे तो वो लकड़ी जैसी लुक देने वाले हैं, लेकिन आधे से आधे रेट में वो आपके बन के रेडी हो जाएंगे। लकड़ी इतनी ज्यादा यूज मत करो, वो बहुत खर्चा बढ़ाती है घर में। और इसी में जब डोर लगाने आपको, विंडो लगानी है, वो बनी बनाई लो। फ्लश डोर आते हैं 3-4 हजार रुपए का मिल जाएगा। अगर घर में सीलन वगैरह नहीं है तो उनको कुछ नहीं होगा और देखने में भी अच्छे लगते हैं। तो विंडो में भी ये करना है कि बनी बनाई विंडो आपको ले लेनी है। अगला क्या करना है, घर की कंस्ट्रक्शन में अगर आपको पैसे बचाने हैं, बालकनी, छज्जे जितने कम हो सके उतने कम बनाओ, क्योंकि जो हम बालकनीज निकालते हैं इतनी ज्यादा यूज नहीं होती। मतलब फ्रंट में अगर आपको लुक बनानी है अच्छी घर की तो आप फ्रंट में बालकनी दे दो, कोई दिक्कत नहीं। एक बालकनी दे दो कि बाहर आने का मन होता है और सबको चाहिए बालकनी, एक होनी चाहिए, लेकिन पूरे घर में बालकनी देने की जरूरत इतनी ज्यादा नहीं है। बालकनी जितनी ज्यादा रखोगे लेबर कॉस्ट उतनी बढ़ेगी, खर्चा बढ़ता है। मतलब बालकनी की जरूरत लेबर को, कॉन्ट्रैक्टर को होती है, क्योंकि जितनी बालकनीज होंगी उतना ज्यादा उसका खर्चा सेम रेट लेता है। वो जैसे स्लैब मेजर करेगा बालकनी को सेम मेजर करेगा। स्लैब के नीचे दीवारें हैं, पिलर हैं, सब हैं, उसका खर्चा तो आपको मिल रहा है, चलो वो बना रहा है कुछ, लेकिन बालकनी के नीचे कुछ नहीं होता तो रेट सेम देना पड़ता है आपको। तो वो मत बनाओ।
छज्जे कम रखो। और जो हम क्या करते हैं, देखो जैसे हमारी स्लैब रेडी होती है तो 2 फीट गैलरी निकाल देते हैं, 2.5 फीट 3 फीट। 2 फीट गैलरी बहुत है, 3 फीट की ज़रूरत नहीं है। और 2 फीट भी नहीं निकालोगे तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि दीवारों पे प्लास्टर होने वाला है, पेंट होने वाला है, वाटरप्रूफिंग हुई है अच्छे से, तो आपकी स्लैब में कुछ नहीं होने वाला। छज्जे निकालने का इतना फ़ायदा नहीं होता है। अगला क्या कर रहे हैं, घर में अगर आपको पैसे बचाने और लुक अच्छा चाहिए इंटीरियर में, तो पेंट करने की इतना ज़्यादा जरूरत नहीं है। पेंट में बहुत खर्चा आ जाता है। 1000 स्क्वायर फीट का भी घर होगा तो पेंट आपको कम से कम 80-90 हज़ार रुपये का सिर्फ पेंट का खर्चा पड़ जाएगा। तो अगर आप करते क्या हो, 2 कोट पुट्टी मरवाओ, उसके ऊपर प्राइमर करवा लो, वाइट लुक रखो, पूरी बहुत प्यारी लगेगी। उसके ऊपर आप जो बाद में खर्चा करना है तो अपनी दीवारों पे आर्ट वगैरह, पैनलिंग वगैरह ये सब चीज़ें करनी है, तो पेंट पुट्टी प्लस पेंट करो, प्राइमर करो। पेंट करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उसमें भी खर्चा आपका बचने वाला है। अगला होता है कि प्लिंथ की हम हाइट बढ़ाते हैं। प्लिंथ की हाइट बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे जो ब्रिक वर्क करते हैं उसमें हमारा काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है, मटेरियल का भी, लेबर का भी। तो मैं बोलता हूँ नीचे क्या करो, प्लम कंक्रीट। प्लम कंक्रीट क्या हो गया, ऐसे पत्थर और कंक्रीट को मिक्स किया जाता है। वो आपने प्लिंथ के नीचे जितनी भी हाइट बढ़ानी है, 2 फीट 2.5 फीट, तो वो प्लम किया, उसके ऊपर प्लिंथ दे दो, सेम स्ट्रेंथ मिलेगी, खर्चा आधा हो गया। नहीं तो ब्रिक में ज़्यादा खर्चा होता है, इसमें आधा खर्चा हमारा हो जाता है, तो इसमें भी हमारा खर्चा बच जाता है। प्लम कंक्रीट करो, नॉर्मल ब्रिक करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगली चीज़ क्या है, हमेशा घर की कंस्ट्रक्शन में फुल मटेरियल के साथ किसी ठेकेदार को काम देते हो, वो आपका इस समय इंडिया में 1600-1700 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लेता है। तो उसमें क्या होता है, आपका खर्चा ज़्यादा जा सकता है। अगर आप खुद सरदर्द लेते हो, मतलब लेबर कॉन्ट्रैक्टर हायर करते हो, वो आपको 160-170 रुपये में काम ले लेगा। बाकी मटेरियल आप खुद ला के देते हो, अगर अच्छे से पूछ पाछ के सबसे कंसर्न लेके कि सस्ता कहाँ मटेरियल ले रहा है, अच्छा कहाँ मिल रहा है, तो मटेरियल लाते हो। तो जो 1700 रुपया फुल मटेरियल दिया था किसी को काम, वो आपका काम 1400-1450 रुपये पर स्क्वायर फीट में रेडी हो जाएगा। मतलब 1-1.5 लाख रुपया यहाँ से आपका गारंटी बच जाएगा। मटेरियल की क्वालिटी भी अच्छी रहेगी। बस इसमें दिक्कत क्या रहती है, आपको बिजी रहना पड़ता है, आपको मटेरियल मंगवाना है, आपको थोड़ा ध्यान देना है। लेकिन अगर आप फ्री हो तो अगर पैसे बचाने हैं तो आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर हायर करो, ना कि फुल मटेरियल वाला कॉन्ट्रैक्टर, वो दिक्कत रहती है। अगला, अगर आपको खर्चा बचाना है घर में, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जो भी फर्नीचर आप यूज़ करते हो, आप टीवी के कैबिनेट यूज़ करते हो, शू रैक यूज़ करते हो, जो भी मटेरियल, वो आपको इंजीनियरिंग वुड का लेना है। मतलब जो बने बनाए फर्नीचर आते हैं, ऑनलाइन मिल जाएंगे, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जहाँ काफ़ी अच्छी मार्केट है, इंजीनियरिंग वुड से बनी हुई फर्नीचर बेचते हैं। देखो उन पे ना आपने लोड डालना, ना बैठना है। अगर आपके घर में सीलन, मॉइस्चर वगैरह नहीं है, टर्माइट नहीं है, तो उनको लगाओ, कुछ नहीं होने वाला। उनकी लाइफ 40-50 साल भी होती है। ज़रूरी नहीं है कि वो ख़राब हो जाएंगे, लेकिन आधे रेट में वो आपको मिल जाएंगे। मतलब टीवी यूनिट हो गया, आपके शू रैक्स हो गए, इवन सोफ़ा जो हो गया, बेड जो हो गया, अगर इंजीनियरिंग वुड से बने लेते हो तो वो आधे रेट में आपका फर्नीचर। अगर दूसरा लकड़ी से बना फर्नीचर लोगे, 4 लाख रुपए में बन रहा है, ये फर्नीचर 2-2.5 लाख रुपए में आपका रेडी हो जाएगा। और ये खराब नहीं होता है। बस थोड़ा ध्यान रखना कि घर में सीलन, मॉइस्चर वगैरह नहीं हो, तो इसमें भी आपका खर्चा बच जाता है। तो आपको कहाँ, इंजीनियरिंग वुड के साथ जाना है। अगला खर्चा हमारा बचता है कि जब हम फ्लोरिंग करवाते हैं तो हम क्या करते हैं, मार्बल, ग्रेनाइट सब कुछ मिक्स कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है। टाइल में सेम लुक, सेम पैटर्न, सेम कलर आपको मिल जाएंगे, और टाइल आधे रेट में आपको मिल जाती है। आप सेरेमिक टाइल लेने जाओगे 40 रुपये में, 40 रुपये पर स्क्वायर फीट अच्छी टाइल मिल जाएगी। पूरे घर में वाइट टाइल लगवाइए, ठीक है। सेम टाइल अगर पूरे घर में लगवाते हो तो खर्चा उसमें भी 10 से 15 हज़ार बच जाता है। वेस्टेज कम होती है, मटेरियल अच्छे से लग जाता है। तो आपको टाइल लगवानी है पूरे घर में, वाइट कलर लगाओ, ग्रे कलर लगवाओ, बहुत प्यारा लगेगा, इंटीरियर भी अच्छा लगेगा। कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है आपके इंटीरियर के साथ भी, स्ट्रक्चर के साथ नहीं। बस क्या करना है, थोड़ी ट्रिक्स एंड टिप्स करनी है, तो उससे आपके पैसे बच जाएंगे। तो टाइल लगवानी है, मार्बल ग्रेनाइट को बाय बाय करो। अगली चीज आपको क्या करनी है, जो एलिवेशन आपको रखनी है, उसमें जितनी ज्यादा एलिमेंट्स ऐड करोगे, जाली, सी चैनल्स, टाइल, पेंट, उतना ज़्यादा खर्चा बढ़ने वाला है। एलिवेशन बहुत खर्चा खाता है। मैं बोलता हूँ जितना सिंपल इस समय एलिवेशन रखोगे उतना ज़्यादा वो ट्रेंडी लगेगा। मतलब शेप्स कौन सी रखनी है, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, ऐसी शेप्स रखनी है एलिवेशन में। कुछ आप सामने एग्जांपल देखो, कितने प्यारे घर लग रहे हैं, छोटे से बड़ा घर सारे प्यारे लग रहे हैं, क्योंकि सिंपल से सिंपल इनकी एलिवेशन रखी गई है। अगर ऐसी कुछ कॉम्प्लिकेटेड एलिवेशन रखते हो, इसमें बहुत खर्चा लगता है और एक जैसी एलिवेशन हो रही हैं सबकी। तो जितना मिनिमलिस्टिक रखोगे, जितना कम रखोगे, उतना प्यारा लगने वाला है। अगर ये 10 चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये आप करते हो तो आपके गारंटी है 2 से 3 लाख रुपया बचेंगे और आपकी क्वालिटी घर की सेम रहेगी, कोई कॉम्प्रोमाइज़ इसमें नहीं
ना स्ट्रक्चर में ना इंटीरियर में, तो अच्छे से घर बनकर आपका रेडी हो जाएगा। मेरे ख्याल में आइडिया लग गया होगा, ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन वालो, कंसल्टेशन लेनी है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, क्वेरीज हैं, कमेंट करो, सब क्लियर होगा। थैंक यू गाइस।